देखो रितु, मैंने ना तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ बताना है। हम्म। यहाँ और हमारे गांव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। मैं कुछ दिनों से नोट्स कर रहा हूँ कि यार तुम्हारे जो ड्रेसेस हैं ना, ये चेंज हो रहे हैं डे बाय डे। ये तुम कौन कैसे कपड़े पहन रहे हो यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम्हें। ज़माना है, मॉडल ज़माना है आजकल। अब आप सोच रहे हो कि वहाँ के रीति रिवाज जहाँ भी चलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों, हम तो बहन की है ना, तो रीति रिवाज क्यों हम चेंज हुए हैं? ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? मैं मॉडल हूँ और मैं ऐसी ही ड्रेसेस पहनूंगी। तुम्हें पसंद है ठीक है, नहीं पसंद तब ठीक है, मैं पहनूंगी तब भी। ये क्या बात हुई? तुम्हें अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो ठीक है। क्या तुम मेरी कुछ लगती नहीं हो? मैं मॉडल हूँ और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। यार गांव में तो तुमने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं। वो गांव था यश, ये शहर है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम यहाँ पर गांव वाले कपड़े पहन लोगी तो तुम्हारा क्या क्या जा रहेगा? यहाँ पे नहीं चलते हैं, बहन जी कहलाऊंगी मैं। यार तुम्हें लोगों की पड़ी है, तुम्हें मेरी नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें सोचना चाहिए कि जो मेरे पति मुझे बोल रहे हैं मैं उसको समझूं। यश, तुम पहले कहते थे तुम जो बोलोगी मैं वो ही करूँगा। मैं क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रही ना, सिर्फ एक ड्रेसेस चेंज की है। यार रितु, तुम क्यों नहीं समझते? जब तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहन के जाओगी ना, मार्केट जाओगी, गाँव मोहल्ले में जाओगी, तो तुम्हें पता है ना लड़के कैसे तुम्हें देखेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई उस नज़र से देखे। लड़कों को देखने दो, मैं सही हूँ ना। यार तुम्हारे सही होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मगर तूने तूने कभी न्यूज़पेपर उठाकर देखा है? उसमें कितनी कैसी कैसी न्यूज़ आती हैं। यश, प्लीज़ उस न्यूज़पेपर के बारे में ऐसी वैसी बातें मत करो। अगर लड़कियां खुद ही ऐसा करेंगी तो वो तो होगा ही। मैं तो ड्रेस ही चेंज कर रही हूँ, कहीं गलत जगह नहीं जा रही। यार देखो, मुझे डर है। आज तुम अपने इस कपड़ों के लेकर मेरे साथ बहस कर रही हो, कल को कहोगी मैंने पार्टी जाना है, पब जाना है, क्लब जाना है। तो देखो यश, माहौल के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। तुम अगर बोलोगे मैं घर में रहूं, इस जेल में बंद रहूं, घर का सोचती रहूं, ये करूं वो करूं, अब बाहर जाने का भी मेरा मन है। हर वक्त तो तुम्हें तो मैं बोल नहीं सकती कि तुम लेके जाओ, तुम्हारे पास और भी बड़े काम है। यार मैंने कब कहा है कि तुम्हें कि बाहर मत निकलो? तुम बाहर निकलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि तुम ये शॉर्ट्स ड्रेस पहन के ना जाओ। मैं चाहता हूँ जैसे तुम गांव में कपड़े पहनती थी वैसे कपड़े पहनो, तो अच्छा लगेगा ना। नहीं यश, मेरे साथ जो मेरी सहेलियां हैं वो कैसी बातें करेंगी? यार अभी हम गांव के कपड़े पहन के मैं पार्टी में जाऊंगी, घूमने जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा। यार ये बताओ, जो तुम्हारी सहेलियां हैं, जो उनकी इनकम है, क्या उनका हमारे घर को कोई फ़ायदा है? मानती हूँ नहीं फ़ायदा है, लेकिन उनकी इनकम और हमारी इनकम का क्या? हाँ वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि उनका अलग स्टाइल है, उनका घर अपना अलग है पूरा। तो हम उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम क्यों कर तुम क्यों ये बोल रहे हो कि मेरी सहेलियाँ ऐसे करेंगी, मेरी इंसल्ट होगी? तुम यार, तुम अच्छी बनो, तुम अच्छे कपड़े पहनो, वो भी तो कल को तुम्हें फॉलो करेंगी ना। ऐसा नहीं होता यश, किसी को क्या किसी की पड़ी है। यश, मेरे साथ ना जिद वाली बातें मत करो। तो और किसके साथ करूं? हमारे इस घर में हम दोनों ही तो हैं। अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा तो और किसको बोलूंगा? यश, तुम मेरे कपड़ों को लेकर इतना क्रिएट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ। मुझे टेंशन रहती है कि कल को इन कपड़ों की वजह के साथ तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस चीज़ के लिए। नहीं होगा गलत, बस करो। कब से बहस करे जा रहे हो? हद होती है बात करने की। यार मैंने तो गलती कर दी यहाँ आकर, इसकी तो तेवरी चेंज हो गई। अब मेरे साथ बहस कर रही है, अपनी मर्जी के साथ कपड़े पहन रही है। ये साला हो क्या रहा है, और ये चलेगा कब तक? यार मैं तो फंस गया।
क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे परेशान नजर आ रही हो। नहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, हम्म, मैं मार्केट तक जाकर आ रहा हूँ। क्या कुछ लेने जाना है? यार कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ा सामान ख़त्म हो गया है, वो लेने जाना है। कौन सा सामान खत्म हो गया? मुझे तो अभी बता रहे हो, पहले तो बताया नहीं। क्यों, इसमें बताने वाली कौन सी बात आ गई? क्या सामान लेने जा रहे हो? यार शेविंग का है, थोड़ा बहुत देखना है बस मुझे। ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में? हाँ सच में। क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, जाओ जाओ। क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ है यश, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। ठीक हूँ। अच्छा, फिर ये ऐसे मुंह क्यों बनाया तूने? नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा, हाँ एक स्माइल करना। ये फेक है बिल्कुल ही। मैं ठीक हूँ यश। जाओ अपना सामान लेके आओ। चलो ठीक है, निकलता हूँ मैं। अरे यश, मुझे हाँ? एक बात करनी थी। बताओ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि। वो ऊपर वाले एसी की कूलिंग नहीं चल रही। क्या? हाँ। यार अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसको ठीक करवाए हुए। अभी तो उसकी रिपेयर करवाई थी। अरे यश, अब वो खराब हो गए, बता के थोड़ी ना खराब होगा। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? कूलिंग नहीं दे रहा। यार ये कूलिंग। उसे अच्छा, जल्दी से ठीक करवा दो। अब मुझे समझ लगी कि तुम गर्मी की वजह से परेशान थी। हम्म, या कोई और बात है? नहीं कोई बात नहीं यश, आप एसी ठीक करवा दो बस। ओके, देखो अभी मैं मार्केट में जाता हूँ, वहाँ से बोलता हूँ, वो ठीक कर जाएगा, ठीक है? तुम यूं ही टेंशन ना लिया करो, ठीक है यश। ठीक है? हाँ दूसरी बात, अगर किचन चेक कर लो, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। कोई बात नहीं, मैं कर ठीक है। दूँगी, मैं देख लेती हूँ। चलो निकलता हूँ मैं, वो भैया आएंगे ना तो इसी दिखा देना, ठीक है? ठीक है मैं दिखा दूँगी। अच्छा दूसरी बात, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है ना टाइम का, कैसे कैसे लोग हैं। और अरे यश, मैं संभाल लूँगी, जाओ तुम अपना काम करो। देखो मुझे मालूम है कि तुम संभाल लोगे, पर मेरा तुम्हें बताने का फ़र्ज़ बनता है। हाँ मैंने सुन लिया है यश, परेशान मत हुआ करो, बस मैं संभाल लूँ, जाओ आप। मैं ऐसा करता हूँ कि घर में रह जाता हूँ और कॉल करके उसको बोल देता हूँ एसी वाले भैया को, तो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाना। यश जाओ। चलो, तुम इतना कह रही हो तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है जाओ। बस ध्यान रखना। ठीक। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें देख के रहा ही नहीं गया। कौन हो तुम? तुम हो ही इतनी खूबसूरत। कौन हो मैं से क्या मतलब है? एसी की सर्विस करने आया हूँ। हो? एसी की सर्विस करने आया हूँ। सर्विस करने आए हो तो सर पे चढ़ोगे क्या? तो अपना काम देख रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मन कर रहा है मेरा। हद होती है। हद क्या छोड़ो। होती है? तो तुम मुझे अच्छी लगी, बदतमीजी मत करो। तुम मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हारे एसी साथ। ठीक करने आए हो ना, तो एसी ठीक करो जाके। ये क्या कर रहे हो? तो मैं अपने मन की इच्छा पूरी ना करूँ? नहीं तुम्हें करनी। देख के। क्यों? तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम्हें देख के रहा ही नहीं गया। कैसे रहा नहीं गया? ये बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ो। बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ? इसे बदतमीजी बोलते हैं? तो और क्या बोलते हैं? प्यार करना बोलते हैं। छोड़ो मुझे। क्यों? मेरे में कोई कमी है? मैं अच्छा नहीं लगता? अरे काम करने आए हो, काम करो जाके। एक हक तो दे दो। नहीं क्यों? नहीं, जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? इतनी तो प्यारी हो, क्या कमी है? जाओ, मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं थोड़े अपने मन का काम पूरा करके जा रहा हूँ। बदतमीजी मत करो, जाओ जाओ अपना काम करो। क्यों? जो मैंने बोला था। तुम कौन हो? मैं एसी की सर्विस करने आया हूँ, यश सर ने भेजा था। पहले तो रमेश अंकल आते थे। वो रमेश अंकल? अच्छा, वो मेरे फूफा जी हैं। हाँ जी। मैं एसी की सर्विस करने यश सर ने भेजा था, फ़ोन किया था उन्होंने, तो मैं उनके पास अभी यहाँ पे काम करने आया हूँ। मैं पहले अपने गांव में था। रिपेयरिंग अच्छे से कर लेते हो ना? हाँ जी, बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। कुछ खराब मत कर देना। नहीं ख़राब है तभी तो ठीक करने आया हूँ मैं।
सही कर दूंगा। ठीक है चलो कहाँ पे है मैम? इधर आइए। ये ऐसी ये ठीक है मैम, हो जाएगा। ये कूलिंग नहीं दे रहा। क्यों, क्या दिक्कत है? अच्छा वो तो मैं देख लूँगा कूलिंग क्यों नहीं देता। अगर तुम्हें काम आता है तो ही इसे देखना। अगर ये नहीं- आपने लगाए को कितना टाइम हो गया मैम यहाँ पे? 1 हफ्ता हुआ अभी। इसकी सर्विस भी अभी करवाई है। नया नहीं लग रहा है, कमी आनी तो नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, बस मैं एक पार्ट होता है वो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर तुम्हें काम आता है तभी इसे हाथ लगाना। अरे मैम आप चिंता मत करो, मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आप मेरे रिव्यूज़ चेक कर लो। तसल्ली के साथ सर्विस करके जाऊँगा। आप फूफा जी की बात कर रहे हो ना, उनसे भी अच्छी सर्विस कर दूंगा मैंने पहले बहुत जगह काम किया है, आप आप चिंता आए मत कहाँ कीजिए। थे? मैं पहले मैम दिल्ली में काम करता था, मैंने बहुत जगह काम किया है। अच्छा दिल्ली से आए हो? वहाँ पे मेरी बुआ जी भी रहती है। अच्छा बुआ जी, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सारे एसी देखे हैं, मैंने ये वाला भी एसी में ठीक कर दूंगा, ठीक चिंता मत करो आप। अच्छे से कर देना भैया। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बिल्कुल, मत बिल्कुल। कभी खराब कमी हो। नहीं आएगी मैम। ये 1 हफ्ते में दोबारा हो गया। अरे अब आप मेरे पे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है सर, कर दो इसे। मैम एक मिनट इधर बात सुनना। जी आप पीछे ही खड़े हो? हाँ। वो मैं कह रहा था कि ये जो इसका पार्ट है मेरे को लाना पड़ेगा बाजार से, तो इसका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। कितना? वो तो मैम वो दुकान से पता करना पड़ेगा, वो मैं दुकान से लाऊंगा। फिर एक बार आप एक बार देख लो, वैसे मैंने बाकी ठीक कर दिया, एक बार आप वहाँ से चला के देख लो, रिमोट पड़ा है बाकी। अरे बदतमीज, मुझे अकेली में देख के ऊपर गिर रहे हो। आप गलत समझ रहे हो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जान के नहीं किया। वो यहाँ पे मेरा पैर फंस गया था, इस वजह से हुआ। आप गलत मत समझे मैम मेरे को, मैं ऐसा वैसा नहीं हुआ मैम। तो ये क्या हरकत करी फिर? मैम मेरे से गलती से हो गया, मैंने जान के थोड़ी किया। मैं जानती तुम जैसे लड़कों को। मैम ठीक मैंने है। जान के नहीं किया, आप मेरी बात समझो तो सही। जानती हूँ अच्छे से किस हरकत की वजह से यहाँ पे आए हो। मैम मैं सर्विस करना है, आप मेरे को बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अकेली को देख के ऊपर गिर रहे हो, ठीक है? अगर मैं ना देखती क्या करते तुम? मैम आप बहुत बात को अलग लेके जा रहे हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, मैं बस गलती से इसमें पैर रख के गिर गया आपके ऊपर। जाओ निकल जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगी। मैम मैं कर देता हूँ सर्विस, ऐसी बात नहीं है, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, बिल्कुल आप चिंता जाओ मत यहाँ कीजिए। से। मैम मैं इसको मैं कर किस कर आगे दूंगा। किस लिए बढ़ रहे हो? जाओ। मैम मैं सर्विस कर दूंगा बिल्कुल ठीक। आप नहीं चिंता रहने मत दो कीजिए। सर्विस, मुझे नहीं करवानी, मैं खुद करवा लूंगी। जाओ यहाँ से। मैम आप एक बार मेरी बात मुझे का विश्वास तुम्हारे कीजिए। इरादों का पता चल गया है, मुझे नहीं करवाना है इसी ठीक। मैम मैंने वो गलती से किया था, जान के नहीं किया था, आप मेरी जाओ बात का यहाँ विश्वास से। करिए, आप मेरे को मैं सर्विस ठीक कर दूंगा। बदतमीजी मत करो। मैम अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप मेरी बात का विश्वास निकल कीजिए। जाओ यहाँ से, निकलो। जानती हूँ जैसे लड़कों को, इनकी तो शक्ल पे ठरकी लिखा हुआ है। आने दो यश को, बताती हूँ। बेइज्जती कर दी इसने मेरी। अभी सिर्फ इसने मेरे को ढंग से काम करते हुए देखा है, इसने मेरा असली में गुस्सा नहीं देखा अभी। इसने तो बोल लिया जो इसने बोलना था, अभी दिखाता हूँ इसको। रीतू, क्या हुआ तुम्हें? यश वो एसी वाला आया था, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। बदतमीजी की? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये रमेश अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? रमेश अंकल नहीं आए, तो फिर कौन था? उनका कोई रिश्तेदार था। वो लड़का आया, उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करी। ये लड़का को कैसा था मुझे बताओ, जान निकाल दूंगा मैं उसकी। रमेश अंकल की दुकान पे ही होगा। तूने पूछा था? हाँ, उसने बताया था मैं रमेश अंकल का रिश्तेदार हूँ। राकेश अंकल ने ऐसे कैसे कैसे लोगों को रख लिया? वो तो कितने पुराने हैं, हमारे घर में कब से काम कर रहे हैं रमेश अंकल, तो आज तक तो उनकी कोई कंप्लेंट आई नहीं। पता नहीं मुझे। रितु, अब देखना उसके साथ मैं क्या सलूक करता हूँ, उसकी मजाल कैसे हुई तुम पे गंदी नजर रखने की। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, उसकी जान निकाल दूंगा। बस तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? सब ठीक है, ठीक है। भैया आप कौन हो और ये क्या कर रहे हो भैया? हाँ, तो मैं तुमसे पूछने आऊँ कि तुम मेरे घर में ये क्या करके आए हो?
क्या कर दिया भैया मैंने? अच्छा, बड़े भोले बन रहे हो। क्या कर दिया? भैया मैंने कुछ किया ही नहीं आपके घर में, सर्विस करके मैं सीधा घर से बाहर आ गया आपके। आपकी जो वो वहाँ पे जो मैम थे उन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं उनको छेड़ रहा हूँ वहाँ बस पे। अपनी गलती छुपा रहे हो और मेरी भोली भाली बीबी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम दो कौड़ी के इंसान। मैं बस इसलिए चुप था ना कि तुम राकेश अंकल के काम करते हो। मेरा दिल करता है। दिल क्या कर रहा है? बस चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। भैया मैं अपनी बेगुनाही का कैसे सबूत दूँ आपको? मैंने कुछ नहीं किया भैया। आपकी जो वहाँ पे जो मैम थे वो झूठ बोल रहे हैं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी रीतू कभी झूठ नहीं बोलती है। और ये बात तो बस मेरी बात सुन लो। तुम्हारा बहु हाशर करूंगा ना मैं। तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें कांपेगी। चलो पुलिस के। भैया सॉरी भैया, सॉरी, माफ़ कर दो भैया। मैं आगे से नहीं करूँगा भैया ऐसे। सॉरी भैया। माफ़ कर दूं? रुपेश अंकल ने मुझे बताया था कि तुम काम के साथ एक स्टूडेंट भी हो। तुमने ये गलती की है ना, वो माफी के राकेश अंकल को मत बताना भैया। मेरे फूफा जी मेरे को काम से निकाल देंगे। हाँ, अब तुम्हें अकल आई ना। उसने मुझे बताया था कि ये अच्छा स्टूडेंट भी है और मेरे से पूछ भी रहे थे कि बात क्या हुई। देखो, हर एक की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और आइंदा से तुम ऐसा मत करना, ठीक है? अगर मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर देता और तुम्हारा ये स्टूडेंट लाइफ थी ना जो, ये बर्बाद हो जाती, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाता। बस ध्यान रहे आगे से किसी के साथ ऐसा सलूक मत करना, ठीक है भैया। ठीक है? सॉरी भैया। सॉरी भैया। इसको तो मैंने एक बार सॉरी बोला है, टाइम आने पे दिखाऊंगा। लोहे के चने ना चबा दिए तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। झूठा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। तुम यहाँ क्या करने आए? मैं अपनी इज्जत लेने आया हूँ यहाँ पे, जो तुमने मेरी इज्जत डुबो दी है। कौन सी इज्जत लेने आए थे? तुमने भैया को वहाँ पे भेजा बाजार में, उन्होंने भरी दोपहर में मेरी बेइज्जती करी है वहाँ पे, मेरे साथ बदतमीजी करी है भैया ने वहाँ पे। तुम मुझे घूर घूर के देख रहे थे, तुमने करी बदतमीजी, तभी तो उन्हें बताया मैंने। एक बार गलती से मेरा पैर फिसला और मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया, तुम उसको बदतमीजी बोल रही हो। और क्या बदतमीजी थी? जब तुम आए थे मैंने तभी देख लिया था, तुम इतने घूर घूर के देख रहे थे। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी और मैं कोई घूर के नहीं देख रहा। तुम्हारी वजह से फूफा जी ने मेरे को काम से निकाल दिया। तो और सब क्या? जने मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने बहुत गलत काम किया और मेरे को कोई काम पे नहीं रखना चाह रहा वहाँ पे बाजार में। तो और क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे गलत बंदे को? मैंने कोई गलती नहीं करी तुम्हारे साथ। मैंने एसी की सर्विस करने आया था, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी फालतू। मैंने झूठा मैं इल्जाम तुमसे लगाया? मैम करके वहाँ पे बात कर रहा था और तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हारे को छेड़ रहा हूँ। मैंने झूठा इल्जाम लगाया? मैं हाँ, झूठा आपने। इल्जाम क्यों लगाऊंगी? झूठा इल्जाम वो आपको बताओ, आप क्यों झूठा इल्जाम? मैंने सिर्फ पैर फिसला और मैं आपके ऊपर गिरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। ये गिरे बात विरे आपको अभी नहीं अच्छे से पता है। गिरे विरे नहीं थे, अकेली को देख के तुमने बदतमीजी करी। फिर से आप झूठा इल्जाम लगा रहे बदतमीजी का। बदतमीजी मैंने कोई नहीं बदतमीजी करी आपके साथ। करी थी तभी बोला। ऐसे कोई बोलता है क्या? बदतमीजी तब तो नहीं करी थी, पर अब जरूर करूंगा। छोड़ो मुझे, इल्जाम तो लगा ही दिया आपने मेरे ऊपर। हाँ? छोड़ो। इल्जाम तो अब लग ही चुका है, तो अब बदतमीजी भी कर लेते हैं। नहीं, छोड़ो, छोड़ो।